बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक नई किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ जिसको बोलते हैं गुड़ वाली चावल। ये गुड़ में चावल किस तरह तैयार किया जाता है, और ये जो है सर्दियों में इसको ज़्यादातर लोग जो है गुड़ से इसी तरह चावल बनाया करते हैं। हमारे घर में भी इसी तरह। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार किया जाता है, तो पहले हम इसके लिए चाशनी तैयार कर देंगे। हमने जो है यहाँ पर लिया है 500 ग्राम गुड़। ये आधा किलो जो है ये गुड़ है। जितना चावल लेना है उसके बराबर आप लोगों ने गुड़ लेना है। तो हमने इस आग के ऊपर रख दिया है और 1.5 ग्लास हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे ताकि जल्दी अच्छी तरह कुक हो जाए और मेल्ट हो जाए गुड़ जो है। इसको हमने इसको मेल्ट करना है अच्छी तरह। तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। इसको हमने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया था। इसको हम इतना ही पकाना है कि 1 गिलास जो है ये चाशनी रह जाए। बस इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है। और इसके ऊपर ये जो जाग आता है ये इसी में ये ख़राब नहीं है, ये बाद में सही अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो हम इसको एक साइड पे कर देंगे और इसके लिए हम अभी चावल जो है उसको पकाएंगे। तो एक प्यारे से बर्तन लेंगे, उसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। आप लोग ठंडा भी डाल सकते हो अगर टाइम हो। जब पानी को उबाल आ जाए तो हम इसी में चावल डाल देंगे। चावल जो है हमने कच्ची बासमती लिया था। ये कर्ण जो कायनात चावल है उसको हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह ये नरम हो चुके हैं। अब हम उसी पानी में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको हमने 100% बॉयल करना है, गलाना है। जब इसी तरह टाइम के बाद आप लोग इसको चेक कर सकते हो, जब उबाल आ जाए तो इसी तरह उठाना है और एक चावल जो है उंगलियों की मदद से अच्छी तरह दबाना है। तो ये जो है 70% गल चुका है। ये जब इसी तरह ज़ोर दोगे और 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो ये 80% गल चुका है। हमने जो है इसको 99% गलाना है। तो प्यार प्यार से मिक्स करना है और वक्फ़ा बवक्फ़ा आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम अभी इसको और चेक कर देंगे। इसी तरह प्यार से दबाना है। ये 90% गल चुका है। हमने इसको 100% गलाना है या 99%, 98% आप लोगों ने इसको गलाना है। तो थोड़ा सा इसमें कसर है, हम इसको अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। तो इसी तरह उठाना है। जब से ये अच्छी तरह मैश हो जाए, इस तरह टूट न जाए, तो ये गल चुका है। हम अब इसको एक छाननी की मदद से छान लेंगे। तो हम एक और बर्तन में घी डाल देंगे, जस्ट 2 चम्मच। आप लोग देसी घी भी डाल सकते हो। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि इसे अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब से ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें ये 1 चम्मच जो है अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। थोड़ा सा हम इसको सीख लेंगे। जस्ट 5-10 सेकंड के लिए आप लोगों ने इसको उसी घी में पकाना है। जब से आप ना खुशबू छोड़ ले तो हम नारियल जो है 5 ग्राम और डाल देंगे। और ये कोफ्रा, बादाम, कोफ्रा और चुआरे, ये जो है किशमिश हम इसमें डाल देंगे। जितना आप लोग ड्राई फ्रूट डाल दोगे उसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह आएगा। हम ये जो ड्राई फ्रूट है इसको थोड़ा सा पकाना है इसमें ताकि ये नरम हो जाए, अच्छी तरह पक भी हो जाए। जस्ट 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट पूरा हो जाए, जो चाशनी हमने बना लिया था वो हम अभी इसी में डाल देंगे। और इसमें हमने इसको शीरे में जो है ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा पकाना है ताकि ड्राई फ्रूट जो है ये नरम हो जाए। तो ये माशाल्लाह 1 मिनट के लिए हमने इसको इसी चाशनी में पका लिया। और जो चावल हमने बॉयल किया था उसको हमने एक छाननी की मदद से छान लिया था, वो हम अभी इसी में डाल देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह
मिक्स कर देंगे ताकि चाशनी और चावल जो है ये यकजान हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। प्यार प्यार से जिस तरह मैं मिक्स करता हूँ आप लोग भी उसी तरह साइडों से प्यार प्यार से उठाना है और इसी तरह मिक्स करना है ताकि चावल जो है ये टूट न जाए। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए, जब सफ़ेद चावल जो है ये बाकी न रह जाए, इतनी देर तक आप लोगों ने प्यार प्यार से मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए तो ऊपर से हमवार करना है, सीधा करना है, पिलाना है अच्छी तरह। और इसको हम अभी दम पे रख देंगे जस्ट 20-25 मिनट के लिए। आग को जो है उसको लो रखना है, बहुत लो आग पे आप लोगों ने इसको दम पे रखना है। जस्ट इतना स्लो आग पे आप लोगों ने इसको जस्ट 20 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो माशाल्लाह 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको खोल देंगे। ये रेसिपी जो है ये खलीफुल्लाह हमदर्द के नाम पे है। खलीफुल्लाह, अगर आप मुझे सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो ये रेसिपी जो है आपके लिए। तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। चावल जो है दाना दाना चावल, ये आप लोग देख सकते हो। हम अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चावल जो है ये ख़राब नहीं होता अगर आप लोग इस रेसिपी को पहले से लेकर आखिर तक देख लें। तो माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त। सर्दियों में जो है इसको ज़्यादातर लोग जो है इसको पसंद करते हैं। हमारे घर में जो है हम इसको सर्दियों में ज़्यादातर बनाते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।